एक ऐसा मंकी जो इतना पावरफुल था कि उसे कोई भी नहीं हरा पाता था, लेकिन वो बुराई के रास्ते पर चलने लगा था और वो अपने कुंफू कराटे स्किल का यूज करके सभी गॉड्स को मारने लगता है। तो गौतम बुद्ध को खुद आना पड़ता है उसे रोकने के लिए और वो उसे पहाड़ों के बीच में कैद कर देते हैं। लेकिन वो मंकी कैसे वहाँ से बाहर निकलता है और अपने रियल पावर्स पर भरोसा करके अच्छाई के रास्ते पर चलने लगता है, ये साथ में पता करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। यहाँ लगभग 1000 साल बीत गए थे और गौतम बुद्ध ने उस मंकी को, जिसका नाम वुकोंग था, उसे अभी तक उन पहाड़ों के बीच में कैद किया हुआ था। वुकोंग तो एक जिंदा लाश बन चुका था, लेकिन यहाँ पर उसके लाइफ में कुछ अलग होने वाला था। यहाँ पर हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जिनमें से एक का नाम टैंग होता है और वो अपने 2 दोस्तों के साथ उन्हीं पहाड़ों के बीच से जाता रहता है। तभी वहाँ पर एक व्हाइट टाइगर आ जाता है और वो उन सभी पर हमला कर देता है। टैंग के दोनों स्टूडेंट्स काफी ज्यादा डर गए थे और वो उसे छोड़कर भाग जाते हैं और अब टैंग बुरी तरीके से फंस गया था। यहाँ पर अगर मैं होता और वो शेर मेरे पीछे लगा होता तो मैं सीधा कभी नहीं भागता, मैं टेढ़ा मेढ़ा भागने की कोशिश करता जिससे कि वो शेर मुझे पकड़ नहीं पाए और एक जगह पर जाकर छुप जाता। टैंग भी कुछ ऐसा ही करता है, वो चट्टानों के बीच एक गुफा देखता है और वो उसके अंदर जाके छुप जाता है। ये वही जगह थी जहाँ पे वुकोंग 1000 साल से कैद हुआ था। वुकोंग टैंग को देखता है और उसे उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। यहाँ पे टैंग को तो यही लग रहा होगा कि वो एक नॉर्मल बंदर है और पहाड़ों के बीच में फंस गया है। यहाँ पर वुकोंग टैंग को एक कपड़ा निकालने के लिए कहता है जिस पर कुछ मंत्र लगे थे, जिसे कि टैंग पकड़कर खींच लेता है और होना क्या था, वुकोंग का श्राप टूट जाता है और वो वहाँ से आजाद हो जाता है। वो सारी चट्टानों को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर व्हाइट टाइगर बाहर ही खड़ा था और वो वुकोंग को अपना शिकार समझ लेता है और उस पर हमला करने लगता है। लेकिन ये उस टाइगर की सबसे बड़ी गलती थी। वुकोंग इतने सालों बाद आजाद हुआ था और वो काफी ज्यादा चिड़चिड़ा भी हो गया था। वो उस टाइगर को पकड़ लेता है और उसे काफी ज्यादा मारता रहता है। वो तो एक ही बार में उस टाइगर को मार देता है और जमीन पर पटक देता है। यहाँ पर वुकोंग टैंग के पास आता है और वो उसे थैंक यू भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि टैंग ने ही उसे वहाँ से आजाद कराया था। वुकोंग तो उसे मारने का सोच रहा होता है, पर वो पूरी तरीके से आजाद था, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। तभी टैंग के बक्से में से एक क्राउन निकलता है जो कि वुकोंग के सर पर जाकर लग जाता है। ये बात तो टैंग भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। वुकोंग टैंग से वो क्राउन निकालने के लिए कहता है, लेकिन वो काफी ज्यादा टाइट हो गया था। लेकिन जब टैंग उस क्राउन पे लगे हुए मंत्र को पढ़ता है तो वुकोंग का सर उस क्राउन की वजह से काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। और तभी वहाँ पर एक गॉड आ जाती है जो कि वुकोंग को बताती है कि उसका श्राप अभी तक पूरा टूटा नहीं है, उसे कैसे भी करके टैंग का साथ देना पड़ेगा और एक बुक लानी पड़ेगी जिसके मंत्र पढ़ने से ही वो आजाद हो सकता है। लेकिन इस सफर में उसे टैंग के साथ रहना पड़ेगा और उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर वुकोंग इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो अकेले ही उस बुक को लाने चला जाता है। लेकिन वो जैसे ही उड़ता है वो अचानक उसी जगह पर आ जाता है जहाँ से वो निकला था और तभी उसे पता चलता है कि ये सब एक टेस्ट है जो कि उसे टैंग के साथ मिलकर कंप्लीट करना है और तभी वो उस श्राप से मुक्त हो पाएगा। यहाँ पर टैंग वुकोंग को समझाता ही रहता है कि उसे इस सफर में साथ चलना पड़ेगा, तभी वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा सा ड्रैगन आ जाता है और वो उन पर हमला करने वाला होता है। वुकोंग टैंग को साइड में कर देता है और उस ड्रैगन से लड़ने चला जाता है। उस ड्रैगन को लग रहा था कि ये नॉर्मल शिकार है जो कि वो उसे मार देगा, लेकिन यहाँ पर वुकोंग अपने 1% पावर का यूज करता है और उस ड्रैगन को काफी ज्यादा मारते रहता है। यहाँ पर वुकोंग इतनी बड़ी ड्रैगन को उठाकर पटक दे रहा था जैसे कि वो उसके लिए कोई खिलौना हो और वो उसे मारकर एक घोड़े में कन्वर्ट कर देता है जिसका यूज करके वो अपना आगे का सफर तय करेंगे। यहाँ पर टैंग भी वुकोंग की पावर्स देखकर चौंक गया था, लेकिन ये सब सिर्फ वुकोंग की 1% पावर ही थी और बाकी 99% हमें आगे देखने मिलेगी। यहाँ पर हमें एक बहुत ही सुनसान महल दिखाया जाता है जिसमें कि एक औरत थी और वो एक व्हाइट डीमन थी। इसका सिर्फ नाम ही व्हाइट था, लेकिन ये सारे काम ब्लैक करती थी। वो एक मिरर में टैंग को देखती रहती है। यहाँ पर टैंग और वुकोंग ने अपनी जर्नी स्टार्ट भी कर दी थी और वुकोंग टैंग की बात मानने भी लगा था। लेकिन वो जब एक जगह पर पहुँचते हैं तब वहाँ पर एक आदमी आता है और वुकोंग के पास ऐसी भी पावर थी कि वो किसी को भी देखकर पता कर सकता था कि वो इंसान है कि डीमन। और वो आदमी एक डीमन निकलता है और अब वुकोंग उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर एक और ब्लू डीमन आ जाता है और वो भी वुकोंग को मारने लगता है। एक डीमन तो बड़े से सुअर में कन्वर्ट हो गया था और अब वो दोनों मिलकर वुकोंग पर हमला करते रहते हैं। लेकिन उन दोनों को क्या पता था कि उनकी ये छोटी सी पावर वुकोंग के सामने कुछ भी नहीं थी। वुकोंग उन सभी से अच्छे से लड़ता रहता है और अपनी काफी ज्यादा स्पीड का यूज करके उन सभी को हरा भी देता है। और जब वो दोनों डीमन हार जाते हैं तभी वहाँ पर टैंग आ जाता है और वुकोंग को रोक देता है और वो वुकोंग को बताता है कि वो दोनों उसके स्टूडेंट हैं जो कि इस सफर में उसके साथ चलेंगे। तब वुकोंग रुक जाता है। यहाँ पर वो सारे व्हाइट डीमंस टैंग और उनके बाकी दोस्तों पर नजर रख रहे थे। वो सारे व्हाइट डीमंस लोगों की आत्मा एब्जॉर्ब करते थे जिससे कि उनकी उम्र और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। लेकिन यहाँ पर एक व्हाइट डीमन जो कि उन सभी की रानी थी, उसे टैंग की आत्मा एब्जॉर्ब करनी थी जिससे
कि वो अमर हो जाएगी क्योंकि टैंक की आत्मा काफी ज्यादा प्योर है, लेकिन ये सब उन्हें 3 दिन के अंदर करना पड़ेगा। यहाँ पर वूकोंग और बाकी सभी जंगल में आ जाते हैं और जल्दी रात होने वाली थी, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक रात यहीं पर गुजारेंगे। वो लोग जंगल में एक घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर एक बूढ़ी औरत रहती थी, लेकिन यहाँ पे टैंग और बाकी सभी को शक हो जाना चाहिए था क्योंकि इतने घने जंगलों के बीच कोई भी घर कैसे हो सकता है। और वो बूढ़ी औरत और कोई नहीं, वो व्हाइट डीमन थी जिसने की अपना रूप चेंज कर लिया था। लेकिन वूकोंग को कुछ गलत लग रहा था और वो अपनी पावर का यूज करके उस बूढ़ी औरत का असली रूप देखने वाला होता है। तभी वो बूढ़ी औरत जो कि व्हाइट डीमन थी, वो वूकोंग की आंख में कुछ डाल देती है जिससे कि वूकोंग कुछ देख नहीं पा रहा था। अब यहाँ पर वो सब घर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर वूकोंग तो पूरी तरीके से परेशान होता है क्योंकि उसका आंख खुल ही नहीं रहा था। तभी वो बूढ़ी औरत उसे बताती है कि पास में ही एक तालाब है जिसका पानी यूज करके वो अपने आंख को साफ कर सकता है। वूकोंग को ये आइडिया अच्छा लगता है, लेकिन उसे उस बूढ़ी औरत पर थोड़ा तो शक था, इसीलिए वो टैंक के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है और टैंक को कहता है कि वो इसके बाहर न निकले। वूकोंग यहाँ पर तालाब के पास आ जाता है और अपना मुंह धोने लगता है। यहाँ पर टैंक उस बूढ़ी औरत से बात करता रहता है और उसके बारे में पूछता रहता है। वो व्हाइट डीमन टैंक से बात करते करते उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वूकोंग के बनाए गए सुरक्षा कवच की वजह से वो उस पर हमला नहीं कर पा रही थी। और तभी वो औरत टैंक को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी। वो अपनी दुखी जिंदगी के बारे में टैंक को बता रही थी। उसके बेटों ने उसे घर से निकाल दिया और अब वो अकेले रहती है। यहाँ पर टैंक को काफी ज्यादा दया आ रही थी और वो उस औरत को शांत कराने के लिए उसके पास जाने लगता है। वो वूकोंग के बनाए गए सुरक्षा कवच को तोड़ देता है, लेकिन वूकोंग को सेंस हो जाता है कि उसका सुरक्षा कवच टूट गया है और जरूर टैंक किसी खतरे में होगा। यहाँ पे व्हाइट डीमन टैंक पर हमला ही करने वाली होती है और वो उसे देख लेता है कि वो एक डीमन है, लेकिन वो व्हाइट डीमन तभी उस बूढ़ी औरत के बॉडी से निकल जाती है और वूकोंग भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। यहाँ पर जंगल में अब उनके बीच एक जबरदस्त फाइट होती है और वो दोनों फाइटिंग में इक्वली मैच कर रहे थे, जो कि पहली बार हो रहा था क्योंकि वूकोंग के सामने अब तक किसी ने भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। वूकोंग उसे मारता रहता है और तभी वो व्हाइट डीमन बूढ़ी औरत के बॉडी में वापस आ जाती है और टैंक पर हमला ही करने वाली होती है। तभी वूकोंग वहाँ पर आ जाता है और अब वो उस व्हाइट डीमन को जरा भी चांस नहीं देने वाला था टैंक को कोई भी चोट पहुंचाने के लिए, इसीलिए वो उस बूढ़ी औरत को मारने लगता है और उसकी जान ले लेता है। लेकिन वो व्हाइट डीमन तो उसके बॉडी से चली गई थी और बूढ़ी औरत मर जाती है। यहाँ पर टैंक को लग रहा था कि वूकोंग पागल हो गया है और उसने एक मासूम बूढ़ी औरत की जान ले ली है। वो गुस्से में आकर मंत्र पढ़ने लगता है जिससे वूकोंग का सर काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और वूकोंग इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर अगले दिन वूकोंग टैंक से काफी ज्यादा नाराज हो गया था। टैंक उसे समझाता है कि उन सभी को शांति से काम लेना है और एक साथ मिलकर ही वूकोंग के श्राप को तोड़ना है। अब यहाँ पर वो सब मिलकर अपनी जर्नी तय करते रहते हैं और वो एक गाँव में पहुँच जाते हैं। टैंक और बाकी सब जब उस राजा के महल में जाते हैं तब वो राजा उन सभी को गॉड मान लेता है और उनसे हेल्प मांगता है। यहाँ पर पता चलता है कि वो व्हाइट डीमन उनके गाँव पर हमला करती थी और उनके सारे बच्चों को किडनैप कर लेती थी और उनकी आत्माएं चुरा लेती थी। तभी यहाँ पर वो व्हाइट डीमन आ जाती है और वो राजा पर हमला करने लगती है। वो कह रही थी कि राजा झूठ बोल रहा है, उसने ऐसा काम कभी नहीं किया है। वो उन सभी को मारते रहती है, लेकिन वो टैंक को कुछ नहीं करती। वो टैंक की आत्मा को बाद में एब्जॉर्ब करेगी क्योंकि 3 दिन बीत चुके थे और अब अगले महीने के 3 दिन में ही वो टैंक के सोल को एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन तब तक वो टैंक को कुछ नहीं कर सकती। ये कहकर वो वहाँ से चले जाती है। अब वूकोंग उस व्हाइट डीमन का पीछा करते रहता है और उसके महल में पहुंच जाता है जहाँ पर वो व्हाइट डीमन थी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सारा प्लान व्हाइट डीमन का था और उसे टैंक को नहीं वूकोंग को अपने महल में लाना था ताकि वो उससे एक डील कर सके। वो वूकोंग को बताती है कि अगर वो टैंक को ला कर देगा तो वो उस पर लगे हुए श्राप को मिटा सकती है और अगर टैंक नहीं होगा तो वूकोंग के सर पर लगे क्राउन को वो कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा। वूकोंग इस बारे में सोचता भी रहता है क्योंकि इस वजह से वो पूरी तरीके से आजाद हो जाएगा। तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सारे बच्चे जो किडनैप हो रहे थे उसे उस व्हाइट डीमन ने नहीं बल्कि उसी राजा ने किडनैप करवाए थे और वो उन सभी बच्चों का खून भी पीता था क्योंकि उसे एक श्राप लगा हुआ था और उसका हाथ धीरे धीरे सड़ता जा रहा था जो कि बच्चों का खून पीने से ही ठीक होता था। और तभी राजा का एक आदमी बताता है कि अगर वो टैंक का खून पिएंगे तो वो पूरी तरीके से अमर हो जाएंगे क्योंकि टैंक के बॉडी में गौतम बुद्ध का वास था और वो पूरी तरीके से प्योर था। यहाँ पर वो व्हाइट डीमन आ गई थी और वूकोंग और उसके बाकी साथी भी आ गए थे। अब उन सभी में एक जबरदस्त लड़ाई होने वाली थी और वो व्हाइट डीमन एक बड़े से सांप को बुला लेती है। टैंक के स्टूडेंट उससे लड़ते रहते हैं और वो
वूकोंग भी व्हाइट डीमन से काफी ज्यादा लड़ता रहता है। लेकिन तभी राजा का एक आदमी टैंक को अगवा कर लेता है और उसे राजा के पास लेके आ जाता है। वूकोंग टैंक का पीछा करते करते उस महल में पहुंच जाता है और अब वो राजा टैंक को मारने ही वाला होता है क्योंकि उसे उसका खून पीना था और अमर होना था। तभी वहाँ पर वूकोंग आ जाता है और वो उस राजा को एक ही बार में मार देता है। उसे वहाँ पर वो बच्चे भी मिलते हैं जिसे राजा ने अगवा किया था, वो उन्हें भी छुड़ा देता है और वूकोंग टैंक को बचाने में कामयाब हो जाता है। यहाँ पर टैंक और बाकी सब जब गाँव से जा रहे होते हैं तब गाँव वाले टैंक का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन लोगों ने उनकी मदद की थी और उनके किडनैप हुए बच्चों को वापस ला दिया था। तभी वहाँ पर व्हाइट डीमन अपना एक खेल खेलती है और वो वूकोंग को एक इल्यूजन में डाल देती है जिससे कि वहाँ के नॉर्मल लोग उसे डीमन लगने लगते हैं और वूकोंग को लग रहा था कि वो सारे लोग टैंक पर हमला करने वाले हैं। तभी वूकोंग उन नॉर्मल लोगों को डीमन समझ के मारने लगता है और एक एक करके उन सभी की जान ले लेता है। यहाँ पर टैंक को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। टैंक वापस से मंत्र पढ़ने लगता है और वूकोंग को काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। लेकिन इस बार टैंक वूकोंग से काफी ज्यादा नाराज था और वो वूकोंग को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है क्योंकि वो उसके साथ सफर नहीं कर सकता। उसने कितने मासूम लोगों की जान ली जिसकी वजह से टैंक उससे नफरत करने लगा था। वूकोंग नाराज होकर वहाँ से चला जाता है और तभी वो व्हाइट डीमन टैंक को पकड़ लेती है और अपने महल में लेके आ जाती है। यहाँ पर टैंक के वो दोनों स्टूडेंट टैंक की मदद करने के लिए उस व्हाइट डीमन के महल तक पहुँच जाते हैं। लेकिन उन दोनों के सामने मुर्दों की एक आर्मी थी जो कि उन सभी पर हमला करने लगती है। वो दोनों मिलकर उन सभी से कैसे भी लड़ते रहते हैं क्योंकि टैंक ने उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दी थी। लेकिन यहाँ पर टैंक खुद ही मुसीबत में था और वो व्हाइट डीमन उसकी आत्मा एब्जॉर्ब करने लगती है। यहाँ पर वूकोंग टैंक से गुस्सा होकर जाता रहता है और वो अब टैंक से काफी ज्यादा नाराज था और वो डिसाइड करता है कि वो टैंक के पास अब कभी नहीं जाएगा। तभी वहाँ पर वो गॉड आ जाती है। वो गॉड उसे बताती है कि तुम फिर से वही गलती कर रहे हो जो तुमने पहले की थी। तुम्हें कैसे भी करके टैंक को बचाना होगा क्योंकि अगर वो बुक तुम्हें मिल भी गई पर टैंक ही वो आदमी है जो उस मंत्र को पढ़ सकता है और वूकोंग को आजाद कर सकता है। तो उसे कैसे भी करके टैंक को बचाना होगा और अपनी वफादारी का सबूत देना होगा। वूकोंग तुरंत उस महल के पास पहुंच जाता है और अपनी एक शील्ड को पूरी तरीके से पहन लेता है जैसे कि उस गॉड ने वूकोंग की असली पावर की याद दिला दी हो और वूकोंग के अंदर की छुपी हुई पावर भी जाग गई हो। यहाँ पर वूकोंग उस कंकाल के आर्मी को एक ही बार में खत्म कर देता है और उन्हें मारते मारते महल के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर वो व्हाइट डीमन थी और वो व्हाइट डीमन को टैंक की आत्मा एब्जॉर्ब करने से रोक देता है। और अब व्हाइट डीमन और वूकोंग बाहर आ गए थे और वो दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होने वाली थी। वो व्हाइट डीमन अपने पावर का यूज करके सभी स्केलेटन्स का यूज करके वूकोंग पर वार करती रहती है। लेकिन ये वार वूकोंग के सामने कुछ भी नहीं था और वो उसके वार से बचते बचते उस व्हाइट डीमन पर हमला कर देता है और उसे कुछ देर तक रोकने में कामयाब हो जाता है। वूकोंग महल में आ जाता है टैंक की मदद करने के लिए और वो उसके साथ बाहर निकलने लगता है। लेकिन उस व्हाइट डीमन ने अभी तक हार नहीं मानी थी और वो उन पर हमला भी करते रहती है। लेकिन इस बार उसने बहुत सारे स्केलेटन्स को कंबाइन कर दिया था और एक बहुत बड़ा स्केलेटन बना दिया था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था और वूकोंग पर हमला भी करते रहता है। वूकोंग पहली बार कमजोर लग रहा था और व्हाइट डीमन उस पर काफी ज्यादा भारी पड़ रही थी, पर यहाँ पे वूकोंग को ऐसे ही नहीं पावरफुल कहा जाता था। तभी वो अपनी जैसे हजारों रूप ले लेता है और सभी का यूज करके उस बड़े से स्केलेटन पर वार करता है और ये वार इतना तेज और पावरफुल होता है कि वो उसका सर अलग कर देता है और उस व्हाइट डीमन को काफी ज्यादा चोट आई हुई थी। उसकी बॉडी तो धीरे धीरे खत्म होने लगी थी और वो वूकोंग के सामने हार गई थी। वो डीमन मरने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर गौतम बुद्ध आ जाते हैं और टैंक उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो व्हाइट डीमन को बचा ले क्योंकि व्हाइट डीमन को भी एक चांस मिलना चाहिए था और वो बुरे रास्ते पर चलने लगी थी। लेकिन टैंक को भरोसा था कि वो उसे अच्छाई में कन्वर्ट कर सकता था, पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि इसके लिए टैंक को अपनी बॉडी की कुर्बानी देनी पड़ेगी और उस व्हाइट डीमन की आत्मा टैंक के अंदर चली जाएगी। टैंक इस बारे में मान जाता है और उस व्हाइट डीमन की आत्मा टैंक के बॉडी में चले जाती है। लेकिन वो व्हाइट डीमन को अपनी गलतियों का एहसास हो गया था और वो टैंक का इतना बड़ा एहसान एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी और उसे पता था कि उसने कई लोगों की जान ली है और वो ये डिजर्व नहीं करती। तो वो व्हाइट डीमन अपनी आत्मा को खुद ही खत्म करने लगती है। लेकिन यहाँ पे टैंक वूकोंग से मदद मांगता है और उसे बताता है कि वो डीमन अपनी आत्मा को खत्म कर रही है, लेकिन टैंक ऐसा नहीं चाहता था। इसीलिए वो वूकोंग से उसे मारने के लिए कहता है ताकि उस डीमन की आत्मा खत्म ना हो और उसकी बॉडी में रहे। वूकोंग को ना चाहते हुए भी ये करना पड़ता है और वो अपने हथियार का यूज करके टैंक पर वार कर देता है और टैंक की बॉडी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। टैंक की बॉडी एक पत्थर में कन्वर्ट हो गई थी जिसके अंदर वो व्हाइट डीमन की आत्मा थी और अब वूकोंग अपने बाकी दोस्तों के साथ सफर पर निकल पड़ता है और स्टोरी भी यही खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलते हैं इसी तरीके की इंटरेस्टिंग स्टोरीज में। सी या।